हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए गाइज, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। लगभग 5 से 7 साल से लगातार आ रहे हैं, यानी कि 5-7 साल लगातार आए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को हम देखेंगे यहाँ पे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिख रखा है, यहाँ पे रचना, इस साइड में लेखक और इस साइड में विधा, यानी कि यहाँ पे देखिए आपकी पहली रचना है चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और यह किस विधा की रचना है? यहाँ पे आपको विधा बताना है, तो निबंध विधा की रचना है। और तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मतलब पूछ लेगा। ठीक है, तो पूछ लेगा कुछ इस प्रकार से कि चिंतामणि जो रचना है इसके लेखक कौन है? तो लेखक अगर पूछ ले तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 4 बहुविकल्पीय प्रश्न दे देगा, उनमें एक रामचंद्र शुक्ल भी रहेंगे, तो उसमें आपको पहचानना होगा कि चिंतामणि के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। या फिर इसकी विधा पूछ लेगा और उस विधा में एक निबंध विधा दे देगा, संस्मरण दे देगा, फिर ऐसे मतलब उपन्यास दे देगा, इस प्रकार से दे देगा, तो उसमें से निबंध जो रहेगा वही सही रहेगा। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए दूसरी प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है, यानी कि दूसरी रचना है आपकी रस मीमांसा। रस मीमांसा के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं और यह आलोचना विधा की रचना है। किस विधा की? तो यह आलोचना विधा की रचना है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला देखिए तीसरा, आकाशदीप। आकाशदीप जो रचना है इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं और यह किस विधा की रचना है? तो कहानी विधा की रचना है। ठीक है, यह किस विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है। ओके, अगला देखिए। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि गद्य खंड में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इसी से आ जाएगा, आप ये विश्वास रखिए। ठीक है, अगला है आपका जो है अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु किस मतलब जो रचना है इसके लेखक कौन है? इस रचना के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक विधा की रचना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका एक घूंट। एक घूंट भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक घूंट को आप जरूर तैयार कर लेना। एक घूंट के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी और यह किस विधा की रचना है? तो यह भी एक नाटक विधा की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगली रचना है कंकाल। कंकाल के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं और यह एक उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, यह एक उपन्यास विधा की रचना है। अगला देखिए, अगला है इंद्रजाल। इंद्रजाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। किस विधा की रचना? तो यह कहानी विधा की रचना है। इंद्रजाल किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखना। ठीक है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला देखिए ठूठा आम। ठूठा आम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लेखक हैं भगवत सरल उपाध्याय और यह संस्मरण विधा की रचना है। ठूठा आम किसकी रचना है? तो भगवत सरल उपाध्याय इसके लेखक हैं भगवत सरल उपाध्याय और यह संस्मरण विधा की रचना है। ओके, 9 नंबर पे है शिक्षा और संस्कृति। 9 नंबर पे है शिक्षा और संस्कृत, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा और संस्कृत यह रचना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और यह किस विधा की रचना? तो निबंध विधा की रचना है। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। खून की चींटी। खून की चींटी भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और यह निबंध विधा की रचना है। ठीक है, किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। अगला है 11 नंबर पर मेरी आत्मकथा। मेरी आत्मकथा के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और यह आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की? तो आत्मकथा। ठीक है, तो सारी की सारी रचनाएं यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इंद्रजाल, कंकाल, एक घूंट, अजातशत्रु, आकाशदीप, रस मीमांसा, चिंतामणि। तो